Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Aditi Garg and if you're new here, please जाओ subscribe करो, like करो and share करो सारे videos so that your friends and family can also subscribe. So I do basically lifestyle videos, vlogs and much more food related videos. So please stick to the end of the video if you like. Now moving on to the video. So basically I'm starting this vlog. So ये actually intro जो है बहुत late shoot हुआ है. सो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं उस तक ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग वो काफ़ी चेंज हो गया है. उसका अपडेट आई पोस्ट लेटर ऑन बट नाउ बिकॉज आई हैड टू शूट एन इंट्रोडक्शन फॉर अ व्लॉग जो ऑलरेडी अपलोड होना है मोस्ट प्रोबेबली आज ही. सो मी माई फैमिली इंक्लूडिंग मेरा भाई और मेरी मॉम हम तीनों गए थे बनारस. हमें काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना था काफ़ी टाइम से. मतलब एक बार मैंने टिकट्स पहले भी करवा लिए थे और वो टिकट्स पता नहीं ट्रेन ही कैंसिल हो गया था. तो इसीलिए अब बिकॉज माई ब्रदर वॉज लाइक शिफ्टिंग जॉब एंड उसके पास ना एक हफ्ते का बीच में खाली टाइम था एंड आई टुक सम लीव्स और हम फाइनली चले गए. सो दिस इज़ द व्लॉग. इट विल स्टार्ट इन अ सेकेंड. थोड़े से चेंजेस हुए हैं ब्लॉग में लाइक इनिशियली हाउ वी प्लान टू गो फ्रॉम बनारस टू प्रयागराज but then whatever happened that you see in this vlog. Now stay tuned. So this was the first morning, like we had an early train. हमारा ट्रेन था वंदे भारत which was from न्यू दिल्ली to बनारस वाला स्टेशन. तो हम लोगों ने कैब कर लिया था सुबह सुबह बिकॉज ऑब्वियसली कार ड्राइव करके फिर पार्किंग में लेके जाओ कोई फ़ायदा नहीं था. तो वी डिड अ कैब. एंड एक्चुअली दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम लाइक इन वंदे भारत बिकॉज पहले हम जब वैष्णो देवी जा रहे थे तो वो कैंसिल हो गया था. लेटर ऑन आई रियलाइज लाइक मेरे हेयर्स वर लुकिंग सो बिकॉज ये पूरा सोने के बाद सुबह उठ के मैंने जल्दी ऐसे ही बांध लिए थे एंड आई वॉश्ड देम वहाँ जाके. तो ये ऐसे ही लग रहे थे. और वंदे भारत में लाइक द फूड वाज टू मच टू ईट कि आप सारा तो खा ही नहीं सकते. लाइक पहले दे गेव अस चाय एंड बिस्किट्स एंड उसके बाद पूरा एक ब्रेकफास्ट आया था लाइक फुल ब्रेकफास्ट जिसमें छोले कुलचे थे. दिस इज़ मी एंड माई मॉम. तो मैं उनको बोल रही हूँ कि जब भी मैं आपकी वीडियो बना रही होती हूँ आप कुछ ना कुछ फेस बना रही होती हो और फिर बाद में बोलती हो कि मैंने आपका ऐसा वीडियो बना लिया. सो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें थी छोले कुलचे कटलेट एंड एवरीथिंग बट मैंने सिर्फ छोले कुलचे ही खाए थे बिकॉज मुझे वो लाइक थोड़े रिसेंट लगते हैं. देन उसके बाद आ गया था खाना. इट वॉज अराउंड लाइक 12:30 और 1 बजे के बीच में बिकॉज हम लोगों को पहुंचना था लाइक स्टेशन पे 2 बजे और सुबह हमारा ट्रेन था अराउंड 6. तो आई थिंक 6 to 2 ये वाला टाइम था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बनारस. तो या सो दैट वॉज लाइक कितना लंबा जर्नी था. Then we finally reached and this was the Banaras का station. फिर वी डिड सम ऑटो टू द होटल बिकॉज हम पहले उन्हें होटल में बोलना भूल गए थे कि हमें कैब भेज दे. सो वी डिड ऑटो एंड फाइनली रीच्ड आवर होटल. सो द होटल की डिटेल्स मैं नीचे लिंक में डाल दूँगी. एंड दिस वाज द बेसिक रूम दैट वी डिड बिकॉज हमें सिर्फ रात को सोना ही था, ज़्यादा लंबा रुकना नहीं था. सो वी डिड एन एक्स्ट्रा बेडिंग वाला सेटिंग. तो बिकॉज हम 3 लोग थे एक ही रूम में. देन आई हैड माई ब्लैक कॉफ़ी बिकॉज मैंने सुबह से वो पिया नहीं था और मम्मा ने लिया था एक चाय. उसके बाद वी स्टार्टेड लाइक सबको नहाना वगैरह था तो सब नहाए एंड रेडी हुए. सो वी डिसाइडेड टू गो टू द बेसिकली आरती के लिए हमने शायद डिसाइड किया था कि सबसे पहले वहाँ चले जाते हैं. सो दिस इज़ मी शोइंग माई आउटफिट. सो ये सूट मैंने स्टिच करवाया था एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज लुकिंग फॉर द फर्स्ट डे. ठीक है सीधा काट चलो. सो वी हैव रीच्ड आवर होटल एंड मैं पहले ही इंसर्ट कर दूँगी क्लिप अपने होटल की. सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. सो इट्स अ सूट जो मैंने ना एक्चुअली स्टिच करवाया है खुद से. सो लाइक बेसिकली आई बॉट दिस फैब्रिक एंड उसके साथ मैंने एक दुपट्टा ले लिया था और मैंने उसके साथ ना ये पेयर अप किए हैं ये ईयरिंग्स. सो दीज आर बेसिकली सिंपल सिल्वर वाले ईयरिंग्स. बहुत सस्ते से मैंने लिए थे आई थिंक लाजपत नगर वाले मार्केट से.
एंड सो इट्स 4:30 इन द आफ्टरनून। हम वंदे भारत से आए थे तो उसने हमें 2 बजे अराउंड पहुँचाया था, और यहाँ के थोड़ी सी स्किन रिएक्ट कर रही है, बट दिस इज़ हाउ इट रिएक्ट्स एवरी सिंगल टाइम, थोड़ा सा पानी चेंज होता है। सो हमने अभी डिसाइड किया है कि हम डायरेक्टली घाट पे चले जाएंगे, बिकॉज आरती से थोड़े पहले पहुंचना चाहते हैं ताकि देखने को मिले, आरती के लिए जगह मिल जाए। सो दैट्स द सीन। सो वी आर गोना गो, एंड मैं सारी क्लिप्स बाकी की इंसर्ट कर दूँगी, एंड आई ट्राई टू व्लॉग एज मच एज पॉसिबल, बट दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। एंड आई थिंक सनलाइट में थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा मेकअप, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल मेकअप करा है, बिकॉज बहुत गर्मी है यहाँ पे, एंड आई डोंट वांट कि वो मेकअप पूरा बहना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक। So I'll catch you up, and I'll definitely post other shots also of what I eat in a day and everything from this trip. सो एक्चुअली फर्स्टली हम वहाँ पे एक टेम्पल है जिसको ना एक्चुअली काशी विश्वनाथ से पहले जाना होता है, तो हम वहाँ चले गए थे। दिस इज़ द काल भैरव का मंदिर। सो वी वेंट देयर। हमने ये बैटरी वाला रिक्शा कर लिया था और हम उससे वहाँ पहुँच गए थे, एंड देन वी डिड दर्शन। काफ़ी भीड़ था, मतलब लाइक लिटरली काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, इवन दो इट वॉज लाइक काफ़ी गर्मी भी था वहाँ पे, बट स्टिल देयर वॉज लाइक सो मैनी पीपल। एंड देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट घाट चल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली काशी विश्वनाथ जाने के लिए हमें सुबह 4 बजे उठना था और नेक्स्ट डे दर्शन करने थे। तो फिर हम गलियों में से निकलते निकलते बनारस की, और हम पहुंच गए थे सारे घाट पे। फिर वहाँ जाके हमने क्या किया, बिकॉज एक्चुअली हमें आरती देखना था और आरती के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। सो वी डिसाइडेड टू डू वो वाला बोट जो चेयर वाला बोट होता है, एंड वो पहले आपको सारे घाट लेके जाते हैं, और उसके बाद वो आरती के टाइम पे ना आरती के सामने खड़े हो जाते हैं, लाइक इन द रिवर इटसेल्फ, गंगा में खड़े हो जाते हैं, सो दैट आप सामने से सारा आरती देख सको। द एक्सपीरियंस वॉज गुड, बट आई स्टिल फील कि उससे और ज़्यादा दूर हो गए थे, एंड वी वर नॉट एबल टू हियर द आरती प्रॉपरली। सो ये वो बोट था, एंड हमने ये करवा लिया था, लाइक बिकॉज मैं एक बार पहले वृंदावन गई थी, वहाँ जाके नहीं करवा पाई थी, तो इस बार मेरा मन था लाइक लिटरली टू डू दिस, तो ये मैंने ऑलमोस्ट हर दिन करवाया। एंड दिस इज़ हाउ द आरती फेट लाइक इट वॉज सो गुड, बट आई रियली विश कि हम थोड़े पास होते तो हम ज़्यादा अच्छे से सुन पाते, एंड पूरा रात हो गया था आरती के टाइम तक ही। आफ्टर दी आरती हम थोड़ा सा मार्केट घूमे लाइक वो, लेकिन लिटरली मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस कि साड़ी कैसे लेना है। इवन माई मॉम डज नो कि कैसे साड़ी ले सकते हैं। हमने बहुत सारे बैग्स भी देखे, बट मुझे पता था कि ये बैग्स मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सो एंड पे हमने लिए नहीं। देन वी हैड डिनर, उसमें हमने ये सांबर वड़ा और डोसा लिया था, बिकॉज हमें वही दिखाई दिया। इट वॉज़ लाइक ओकेश था, बहुत ही ज़्यादा सो एंड सो था, बट हमने खा लिया। उसके बाद हम होटल के लिए जा रहे थे, तो ऑब्वियसली पान खाना वॉज मैंडेटरी। सो ये पान का शॉप पड़ा था, तो मैंने और मेरे भाई ने पान खाया था, मेरी मम्मी ने आइसक्रीम लिया था। एंड देन वी स्लैप्ट, एंड दिस वॉज द अर्ली मॉर्निंग।
2 बजे उठने के बाद आई वॉज लुकिंग सो लाइक इतना सोलन फेस लग रहा था, बट हमें 4 बजे तक तो लाइन में लग जाना था। सो फटाफट हम लोग नहाए वगैरह रेडी हुए। एंड एक्चुअली सारा क्लिपिंग इसलिए नहीं है बिकॉज वहाँ पे ना फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं फ़ोन लेके ही नहीं गई थी। सो दिस वॉज वॉट आई वॉज वेयरिंग। आई नो थोड़ा पिंक पिंक हो गया था, बट आई लिटरली हैड लाइक 2 सूट्स और वो दोनों ही पिंक कलर के थे। सो ये वाला सूट भी मैंने खुद से ही फैब्रिक लेके स्टिच करवाया था। एंड ये ईयरिंग्स वर इन माई कलेक्शन फॉर सो लॉन्ग। और फाइनली लिटरली मैंने पहन लिए। ये बहुत टाइम से वेट करी थी मैं इन्हें पहनने का। एंड दे वर लुकिंग सो प्रिटी विद दिस ना, परफेक्ट मैच हो रहा था पिंक कलर और रेडिश टाइप का कलर ये जो भी था। हे गाइस, सो दिस इज़ द सेकेंड डे। सो आज हम सुबह सुबह एक्चुअली चले गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर, द मेन मंदिर। सो वहाँ पे फ़ोन लेना मतलब वहाँ पे फ़ोन आपको बाहर ही रखना पड़ता है, तो मैं इसलिए होटल रूम में छोड़ के गई थी। सो दैट इज़ है, उसकी कोई क्लिपिंग नहीं है, हम वहाँ से वापस आ चुके हैं। सो नाउ पूरा दिन हमारे पास, हमारी शाम की ट्रेन है। सो लेट्स सी व्हाट वी डू, आई अपडेट यू। बाहर रूम के बाहर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, फ़ोन कॉल कर लो किसी को। दिस इज़ मी टीजिंग माई भाई बिकॉज मैं उसे कहती थी बाहर चले जाओ, मुझे अपना इंट्रो शूट करना है। So I'm ready again and it's almost like 11 and we have to check out from this room. So we have this, हमारी ट्रेन है इलाहाबाद जाने के लिए रात में लाइक 11 बजे। सो अभी तो हमें चेकआउट करना है। सो मीनवाइल हमें कुछ मंदिर और जाने हैं एंड आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट, तो वो करने वाले हैं। मंदिर से आके मैंने नैप ले लिया था लाइक 3-4 घंटे का, बिकॉज हम 7 बजे तक वापस आ गए थे और हमें चेकआउट 11 बजे करना था, तो मैं सो गई थी दोबारा। सो दोबारा आई गॉट रेडी एंड वेयरिंग दिस कुर्ता जो मैंने अपने एक आपको अभी हॉल आएगा उसमें भी यू कैन सी, तो वहाँ पे मैंने लिया ये मिंत्रा से। तो मैं ये पहन लूँ बिकॉज ये कंफर्टेबल रहेगा और गर्मी भी बहुत होगी पूरा दिन बाहर। सो वेयरिंग दिस फॉर एक्सेसरीज ना, आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग एक्सेप्ट जूम। सो दिस इज इट, कान हैंगे मेरे, क्योंकि मैं 2 दिन से हेवी इयरिंग्स पहनी इसमें। एंड सो आई एम गोना कैच यू व्हेन वी आर गोना गो एंड ईट समथिंग। सो फिर हमने चेकआउट कर दिया था एंड वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट। सो बेसिकली ये किसी और होटल का रेस्टोरेंट था और हमें सबसे बेस्ट प्लेस यही लग रहा था, तो फिर हमने यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था। सो इट वाज कॉल्ड सात्विक रेस्टोरेंट एंड हमने इसमें ना मिक्स वेज पराठा मंगाया था और बेदनी पूरी और आलू मंगाया था, वो खाया। उसके बाद ना बिकॉज हमने डिसाइड किया दैट हमें जाना था प्रयागराज रात की ट्रेन में, बट देन वी डिसाइडेड कि हम वंदे भारत से ही चले जाते हैं और वो दोपहर में था। तो फटाफट हमने स्ट्रीट फूड में ना ये खस्ता और चने की सब्ज़ी ली थी। सो ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे। और शाम में हमारा प्लान था इवन दो कि बहुत सारे स्नैक्स और चाट खाने का, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज हमें लगा कि हम पूरा दिन क्या करेंगे, अदरवाइज़ हमें दूसरा होटल करना पड़ता। तो वी डिसाइडेड कि हम प्रयागराज चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने ऑलरेडी इस डे का होटल कर रखा है। सो हम वहाँ चले गए एंड दिस वॉज मी एंड आई स्लेप द एंटायर वे, क्योंकि सुबह के 2 बजे की उठी थी। इवन दो ब्रेक्स में मैं स्लीप ले रहा था, पूरे रास्ते आई स्लेप्ट। सो दिस इज़ आवर होटल। तो पता है हमने प्रयागराज में ना मतलब लाइक वी डिड आवर होटल बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बराबर में, बिकॉज इनिशियली हम एक्चुअली रात को 12 बजे पहुंचने वाले थे। तो हमने होटल ऐसा किया था जो बिल्कुल पास में हो। तो एक्चुअली द रूम वॉजंट दैट गुड बिकॉज हमें अंदाज़ा नहीं था एंड वी वर जस्ट होपिंग कि कोई पास में होटल मिल जाए। सो इट वॉज़ ओके इश, बट मोर ऑफ इट मुझे ऐसा लगा था ये थोड़ा हॉस्टल वाइब पे मिला हुआ था, सॉरी बना हुआ था। इवन तो वहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज थे, तो आई थिंक बहुत सारे रूम्स भी थे, बट शायद काफ़ी सारे हॉस्टल वाले बेड्स टाइप का सेटिंग भी था। मोर ओवर द रूम वॉज बेटर, बट आई थिंक द सर्विस वॉज रियली नॉट गुड। इवन दो जो फर्स्ट वाला होटल था द बनारस होटल, उसका सर्विस वॉज सो गुड, द पीपल वॉज सो गुड।
देन वी फटाफट चेंज एंड हैड लंच बिकॉज वी वर सो हंग्री। हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था और ऑलमोस्ट 4-5 बज गए थे, तो हमने फटाफट लंच किया एंड हम गए घाट पे। एक्चुअली मैंने सोचा था कि अगर हम आज ही मतलब घाट पे चले जाएंगे और स्नान कर लेंगे सो मंडे को आई बी एबल टू डू वर्क फ्रॉम होम, बट एक्चुअली हुआ नहीं बिकॉज बोट चलना बंद हो जाती हैं जब तक हम वहाँ पहुँचे। सो हमने फिर वहाँ पे ना एक बड़े हनुमान जी हैं, हम उस वाले टेंपल में चले गए। हमने सोचा इतनी दूर आ गए हैं तो कुछ और दर्शन वगैरह कर लेते हैं, हमने वो किया एंड अगेन हमें अगले दिन ही जाना पड़ा एक्चुअली घाट पे घाट पे स्नान करने के लिए। तो सो बेसिकली वहाँ पे बड़े हनुमान जी और लेटे हुए हनुमान जी बोलते हैं उन्हें। सो वो एक टेंपल है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइक। And this was me crashing in the bed after night because it was such a hectic day. एंड मम्मा तो वैसे ही शाम में ही सो गए थे, मतलब आते ही सो गए थे, उनको काफ़ी हेडेक वगैरह हो रहा था तो शी वॉज स्लीपिंग। एंड देन हमने डिनर ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मम्मा ने खाया नहीं था, तो सिर्फ मैं और भाई थे, तो हमने ना रूम में ही ऑर्डर कर लिया था। एंड वी हैड चाइनीज़, सो हमने फ्राइड राइस मंचूरियन ऑर्डर किया था एंड आई थिंक वी बोथ ऑर्डर्ड मिक्स्ड फ्रेश लाइम सोडा। देन अगेन हम 5 बजे उठे सो दैट हम सुबह सुबह घाट जा सकें। एंड दीज ऑटो रिक्शाज वर लाइक टूरिस्ट के लिए सो एक्सपेंसिव, लाइक दे वर आस्किंग सो मच मनी, स्पेशली इन बनारस। छोटी छोटी जगह के लिए ना वो इतने सारे पैसे मांग रहे थे। सो दिस वॉज दी आई थिंक घाट सुबह सुबह लाइक अराउंड 8 बजे के अराउंड होगा या उससे भी पहले। सो हमने ना अपना प्राइवेट बोट कर लिया था बिकॉज हमें इतना टाइम नहीं लगाना था कि अगर हम सारा जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं उस वाली बोट में जाते हैं और फिर सब अपना अपना टाइम लेते। सो इंस्टेड मी, भाई और मम्मा ने अपना प्राइवेट बोट कर लिया था जिसमें हम 3 लोग ही थे। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, पूलिंग करते हैं और 10 लोग जब हो जाते हैं तो एक बोट में ले जाते हैं। सो इसका कॉस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था ऑब्वियसली हमें, बट एटलीस्ट ये था कि वी कुड हैव सेव्ड टाइम जहाँ पे हम कर सकते थे। एंड दिस वॉज माई भाई टीजिंग मी कि मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ और अगर मैंने अपना फ़ोन गिरा दिया आईफोन तो फिर तो वो बोल रहा था कि अंदर रखो लाइक बोट के अंदर, बट मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा व्लॉग के लिए रिकॉर्ड करना था। बट सीरियसली मतलब दिल्ली से मैं गई थी तो दिल्ली में इतना गर्मी मुझे उस टाइम पे नहीं लग रहा था, बट बनारस और इलाहाबाद में इतना गर्मी था, लाइक बहुत गर्मी था। देन हमने स्नान किया, उसका थोड़ा वीडियो वगैरह नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली फ़ोन बैग में रख दिए थे। एंड देन हम वापस गए, वी टुक बाथ अगेन और उसके बाद हमने चेकआउट किया एंड वी हैड ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हमने ना छोले भटूरे ऑर्डर किए थे बिकॉज आई थिंक जिस टाइम पे हम पहुँचे थे ना तो लंच का टाइम हो रहा था तो यही अवेलेबल था। देन उसके बाद वी हैड सम लाइक 3-4 आवर्स और तरुण और मैं बहुत ज़्यादा मार्वल की मूवीज़ देखते हैं, तो फिर वो रिलीज़ हो गई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। सो वी वेंट टू द मॉल, हमने थोड़ा सा शॉपिंग किया मॉल से, उसका कोई भी क्लिपिंग रिकॉर्ड होने से रह गया एंड हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी। देन वी वेंट टू द रेलवे स्टेशन और हमने ना पैक करवा लिए थे बर्गर किंग से बर्गर्स एंड वी हैड दैट वाइल सिटिंग इन द ट्रेन। एंड देन हमारा ट्रेन ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो गया था, मतलब यहाँ पे तो टाइम पे था, जब हमें मुरादाबाद पहुँचना था तो वो लेट हो गया था। सो हम काफ़ी लेट हो गए। मैं पहले ना पहन के तो कुर्ती गई थी बट देन मेरा मन कर रहा था चेंज करने का, सो आई चेंज इन टू माई नाइट सूट बिकॉज ऑब्वियसली रात को रुकना था ट्रेन में क्योंकि हमारी ट्रेन सुबह 6 बजे पहुँचने वाली थी या सुबह 4 बजे पहुँचने वाली थी, बट एक्चुअल में 6 बजे पहुँची। And this is it, finally reaching home, and thank you for watching. Please subscribe.